करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश की 2 सीटों विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसके बाद अब परिणाम आ गए हैं, जहां विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है और बुधनी में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, आज बुधनी और विजयपुर में हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए साक्षी की मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर जो नतीजे आए हैं, जो जनता ने जनादेश दिया है, उसने कई सबक भी सियासतदारों को दिया है कि ये जो नतीजे आए हैं बेहद ही चौंकाने वाले हैं। अगर बात करें विजयपुर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, वो सामने थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस के कैंडिडेट मुकेश मल्होत्रा सामने थे। लेकिन यहाँ पर ये जो चुनाव लड़ा गया था, कांग्रेस ने ये बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे पर लड़ा था, और वहीं बीजेपी ने विकास के मुद्दे को जो है जनता के बीच में लेकर गई थी। लेकिन यहाँ पर जो नतीजे सामने आए, जब ईवीएम सुबह खुलना शुरू हुई, तो शुरुआती दौर में ही कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने लीड बना ली थी, लेकिन उसके बाद में खेल बदलता है और उसके रामनिवास रावत करीब 7 से 8 हजार वोटों की लीड ले लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है और जैसे जैसे घड़ी के जो कांटे बढ़ते जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर विजयपुर में उलटफेर होता है और मुकेश मल्होत्रा 7,228 वोट से विजयश्री होकर विधानसभा चुनकर पहुंच जाते हैं। इस जीत ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सबक दिया है, बल्कि विजयपुर की जनता ने भी ये दर्शा दिया है कि जो भी वहां पर मुद्दे उठाए गए थे, जो जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ था उनके जनादेश का, और जिस तरीके से रामनिवास रावत विकास की बात कहकर बीजेपी में शामिल हुए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने रामनिवास रावत को नकार दिया। चूंकि मैं बता दूं साक्षी कि विजयपुर विधानसभा सीट जो है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहाँ से लगातार 6 बार से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे रामनिवास रावत, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस में उपेक्षा का शिकार हो रहे थे, और लगातार उपेक्षा झेलने के बाद वो बीजेपी के दामन थामते हैं और मंत्री बन जाते हैं। यहाँ पर मंत्री बनने के बाद उन्होंने चुनाव जीतने की जुगत में कई सौगातें भी दी, कई घोषणा भी की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकला। आखिरकार जनता ने उन्हें नकार दिया और मुकेश मल्होत्रा को उन्होंने अपना विधायक चुन लिया है। बुधनी की बात करें साक्षी, तो बुधनी में जो देखा गया है कि कांग्रेस यहाँ पर हारी जरूर है, लेकिन जीत का जो बीजेपी का अंतर है वो बेहद ही कम है। यहाँ पर करीब 13,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो देखा जाए तो लगातार बीजेपी यहाँ से शिवराज सिंह चौहान की बात करे, या फिर तमाम जो शिवराज सिंह चौहान से पहले जो विधायक थे राजन सिंह राजपूत, बड़े वोटों के मार्जिन से जीतते थे। शिवराज सिंह चौहान लगातार यहाँ से 1 लाख वोट की लीड से, तो कभी 1.5 लाख वोटों की लीड से विजय हासिल करते थे। लेकिन इस बार चूंकि शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में और केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी जगह पर यहाँ पर रमाकांत भार्गव विधायक के तौर पर प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं ने ताकत भी झोंकी थी। कुछ शिवराज सिंह चौहान कई बार चुनावी प्रचार करने आए थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो, तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ पर तूफानी प्रचार किया था साक्षी। लेकिन रमाकांत भार्गव महज 13,000 वोटों से ही जीत हासिल करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बुधनी में कांग्रेस हारी जरूर है, लेकिन कार्यकर्ताओं का हौसला जरूर बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने हार के भी कार्यकर्ताओं का और जनता का दिल जीत लिया है, क्योंकि एक बड़ी लीड के अंतर को कम किया है। राजकुमार पटेल ने काफी वोट हासिल किए हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं बुधनी का नतीजा भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हौसला जरूर बढ़ाएगा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी सबसे ज्यादा हौसला इसलिए बढ़ाएगा कि क्योंकि अगर थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल, वो शिकस्त देने में कामयाब होते। लेकिन फिलहाल ये कहते हैं साक्षी की कोई भी मुकाबला हो, चाहे जीत 1 रन से हो या 100 रन से, लेकिन जीत जीत ही कहलाती है। असल में जो है बुधनी के राजकुमार रमाकांत भार्गव बनकर सामने आए हैं।
जी संदीप, नतीजे आने के बाद देखा जाए तो बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। नेताओं की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है? निश्चित तौर पर देखिए, ये जो जीत है इसके बाद से लगातार कांग्रेस के कार्यालयों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। साक्षी, आमतौर पर हरियाणा चुनाव से सुर्खियों में ही जलेबी जी मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ही बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन ऐसा पहला मौका मिला है करीब एक साल के बाद में, जब कांग्रेस दफ्तर में जलेबी की पार्टी आयोजित की थी। और ये जलेबी की पार्टी विजयपुर जीत का जोश भी था और जश्न का माहौल भी था। पीसीसी दफ्तर के बाहर आतिशबाजियां हो रही थी और तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो कहीं ना कहीं जनादेश को सिर माथे पर उठा रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि ये जो विजयपुर की जो जीत है वो कहीं ना कहीं संदेश है मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कार्यकर्ताओं के लिए। और खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी ये बयान देते हुए नजर आए हैं। साक्षी, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विजयपुर में कार्यकर्ताओं ने, उनके कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है, वो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और बीजेपी की जो प्रशासनिक जो बल है उसके खिलाफ एक तमाचा है जनता का। और उसी को लेकर जो है जीत का क्रेडिट भी जीतू पटवारी ने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिया है। निश्चित तौर पर यह जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कांग्रेस पर आरोपों की बात कर रही है कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने दलितों को भड़काया है, प्रेशर बनाया है उन पर और उस तरीके से वोट डलवाया है। कहीं ना कहीं झूठ की राजनीति कर या लोगों को गुमराह करके वोट हासिल किया है। लेकिन यहाँ पर बयानों से काम नहीं चलेगा साक्षी, क्योंकि इस जीत को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये विजयपुर की हार को बीजेपी छुपाकर जो है महाराष्ट्र की जीत और बुधनी की जीत के साथ जश्न में शामिल करना चाहती है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को विजयपुर में मेहनत करने की जरूरत है और निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टी के लिए दोनों ही सीटों का उपचुनाव है एक बड़ा संदेश लेकर आए हैं। और लगातार बीजेपी और कांग्रेस के नेता वो है आक्रामक बयानबाजी के तौर पर उतर आए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र की जीत को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो है वो विजयपुर की जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। जी संदीप, विजयपुर में कांग्रेस की जीत हुई है, कितना मायने रखती है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखती है साक्षी ये जीत, और सबसे बड़े मायने तो ये जीतू पटवारी के लिए है मायने रखती है जीत, क्योंकि जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ की कुर्सी संभाले करीब एक साल का समय हो चला है और जब से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस की जमीन खिसकते हुए नजर आई। लोकसभा चुनाव की बात करें या बड़े संख्या पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दल बदल हो या फिर छिंदवाड़ा जैसी बड़ी सीट को कांग्रेस के हाथ से गंवाना हो, तमाम तरह की असफलताओं को कांग्रेस ने देखा है। और ऐसे में जब कांग्रेस एक आत्मविश्वास नहीं था कांग्रेस में और लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा था, ऐसे में जीत बड़ी तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और जीतू पटवारी का भी मनोबल बढ़ाएगी, क्योंकि जीतू पटवारी के कार्यकाल में ये पहली जीत है। लगातार कांग्रेस के कैंडिडेट जूझ रहे थे, उनका आत्मविश्वास गिर रहा था, उनका मनोबल टूट रहा था। लगातार एक के बाद एक लोकसभा चुनाव हो या अमरवाड़ा उपचुनाव हो, छिंदवाड़ा की सीट जाना हो या बड़े नेताओं का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो, ऐसे तमाम तरह के जो सियासी सीन हमको देखने को मिले, उसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास गिर रहा था, डगमगा रहा था। जीतू पटवारी लगातार किला लड़ा रहे थे और मेहनत भी कर रहे थे। अकेले जीतू पटवारी ने इस चुनाव को लीड किया है साक्षी, ऐसे समय में जीत हासिल की है कि बिना टीम के कप्तान जो है वो लगातार उपचुनाव में मेहनत करता हुआ नजर आया या फिर सरकार के खिलाफ लड़ाई भी लड़ता हुआ नजर आया है, पानी की बौछारें सहता हुआ आया है, लाठियां खाते हुए आया है। तमाम पहलुओं पर कांग्रेस के जो कप्तान है जीतू पटवारी वो बिना टीम के अकेले लड़े हैं। और ऐसे में चूंकि मतदान होने के बाद में या फिर मतदान से कुछ समय पहले ही कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित हुई थी, लेकिन कार्यकारिणी घोषित होने के बाद भी जीतू पटवारी पूरी तरीके से डटे हुए थे, मैदान में लड़े हुए थे। विधानसभा विजयपुर का उपचुनाव का मतदान चल रहा था और जीतू पटवारी लगातार वहां पर दौरे कर रहे थे। 3 दिन तक उन्होंने वहां पर डेरा डाल के रखा था, यानी कि कह सके तो जीतू पटवारी खुद माइक्रो लेवल पर इस पूरे उपचुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि विजयपुर में
भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और कांग्रेस का परचम लहराया। जी। जीतू पटवारी का आत्मविश्वास बढ़ा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा। लगातार अब कांग्रेस कार्यकर्ता वो है पूरी तरीके से जोश में नजर आए। कुल मिलाकर जी। हम कह सकते हैं साक्षी कि विजयपुर की जीत कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक संजीवनी साबित हुई। वही एक बड़ा संदेश लेकर भी आई है कि अगर एकजुट होकर कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ेगा तो निश्चित जी। तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती साबित होगा। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की 2 सीटों बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे आज आ गए हैं। जहां बुधनी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है तो वहीं विजयपुर में कांग्रेस ने जीत पर कब्जा जमा लिया है। वहीं दोनों ही सीटों पर दोनों ही पार्टियों के द्वारा जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है। और भी अपडेट्स के लिए ऐसे आप बने रहे एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।